भी दिल को दुखाया, ये भी दुख देना हुआ ना बाप के बच्चों को। किसको दुख दे करके ऐसे नहीं दुखाना चाहिए, ना अपने को ना दूसरों को। तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरा दुखी करता है, परेशान करता है, मारपीट कर देता है, उल्टा पलटा बोलता है, तो क्या करना चाहिए? है? अरे दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी नहीं होगी आत्मा? अरे होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? जब जानते हैं कि 84 जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होते हैं, तो पूर्व जन्म में हमने कोई खराब काम किए होंगे जिसके बदले में हमको ये रिजल्ट मिल रहा है कि हमको ये ऐसा कह रहा है। तो ड्रामे में नूद है ना, है? हमने ही पाप कर्म किए ना, तो पाप कर्मों की सजा कौन खाएगा? हम ही खाएंगे ना। तो ड्रामा कल्याणकारी या कल्याणकारी? कल्याणकारी। और ड्रामाबाज, बड़ी से बड़ा ड्रामाकार कौन है? नाटकबाज, नाटककार व्यास। तो वो भी कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? अकल्याणकारी। कल्याणकारी, वो भी कल्याणकारी और बेहद का आत्माओं का बाप भी कल्याणकारी। क्यों? कि वो कल्याणकारी बाप ही व्यास को कहो, आदम को कहो, आप समान बना कर जाता है। तो ऐसे तो किसको प्रैक्टिस ही नहीं है क्या कि कोई अपने को दुख दे और दुखी न हो, उल्टे पलटे संकल्प न चले, संकल्प चलना बंद, क्या? तब कहेंगे मनुष्य नहीं है। क्या हो गया? देवता हो गया। तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या है? कोई किसी को दुख देने के काम कर रहा है और उनको पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे करता है, तो फिर क्या करना चाहिए? संकल्पों का घुमाड़ा चलाना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। क्या समझ करके? आत्मा नहीं, ये समझ करके ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये हमको सुधारने के लिए है। क्या? मान लो सतोप्रधान शूटिंग हुई, कब? एडवांस ज्ञान में सतोप्रधान शूटिंग कब हुई है? कब हुई है? तो 76 में हुई। और 76 में जो ज्ञान में चलने वाले हैं, अच्छे हैं, उनको कोई ने झापड़ मार दिया, धुलाई पिटाई कर दी। चलो, जो बाबा के मुखिया बच्चे हैं, शास्त्रों में लिखा है कौन से बच्चे? ब्रह्मा को 4 पुत्र हुए और 4 पुत्रों में आपस में झगड़ा हुआ या आपस में नहीं हुआ, 1-2 में हुआ और पिटाई कर दी। तो अगर संकल्प चले तो क्या कहेंगे? है? ऐसी प्रैक्टिस हुई सतोप्रधान स्टेज में या नहीं हुई है? प्रैक्टिस हुई? नहीं हुई। और हुई तो थोड़ी हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? है? ज्यादा हुई होगी। अच्छा, हाँ, ये कह सकते हैं अभी शूटिंग पक्की नहीं हुई, क्योंकि शूटिंग तो बार बार होती है कि एक बार होती है? बार बार रिपीट होता है। अभी एक बार में शूटिंग पक्की नहीं हुई शुरुआत में, सात्विक स्टेज में, तो फिर दूसरी बार होगी।
क्या दूसरी बार में नहीं हुई तो फिर तीसरी बार में हो। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसे किसी को प्रैक्टिस नहीं है, माने वर्तमान में अभी भी किसी को ऐसे प्रैक्टिस नहीं है। कैसे कि ये ड्रामा तो कल्याण, जो हुआ सो कल्याणकारी। अच्छा वाह भाई, किसी ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया, गंदा गंदा एलिगेशन लगा करके है, और तुम्हारा वारंट निकल जाए तो क्या समझ के बैठ जाएंगे है? जो संकल्प न चले, अरे इसमें चुप रहने की बात, अरे ये ड्रामा है, हमने कुछ किया होगा पूर्व जन्म में तो हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा, हमने किसी को ऐसे ही तंग किया होगा। उसने गलती नहीं की तो भी गलतियां उसके ऊपर थोप दी और संसार के सामने, प्रजा के सामने ऐसे उसको बदनाम कर दिया। तो फायदे में रहे या नुकसान में रहे? है? नुकसान में रहे नहीं, उस समय तो शिव बाबा नहीं आया हुआ था, अज्ञान काल में ऐसा कर दिया और उसने सेंड भी कर लिया। और अभी तो हमको शिव बाबा मिला हुआ है, छत्र छाया मिली हुई है। बाबा जैसा समझाने वाला तो कोई हो ही नहीं। कितनी बढ़िया बात समझाई। कुछ भी हो जाए, क्या तुम्हारे साथ कितनी भी बेइज्जती हो जाए, कितना भी तुम्हारा अनिष्ट कोई कर दे, तो भी क्या समझना चाहिए? संकल्प चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए। क्या समझना चाहिए? है हाँ, पूर्व जन्म में हमने भी कुछ किया होगा तो उसका हमको प्रतिफल मिल रहा है। हमको सूली से कांटा हो रहा है और उनको तो कितना दुख, कोई समझाने वाला नहीं, कोई थमाने वाला नहीं, उनको तो कितना दुख हुआ होगा। उनको को कोई किनारा ही नहीं, जैसे कोई तो आत्महत्या करते रहते होंगे। अभी भी ज्ञान नहीं होता है तो क्या करते हैं? आत्महत्या कर। ज्ञान में चलने वाले आत्महत्या करते हैं कि नहीं? ज्ञान में चलने वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो किसी को प्रैक्टिस नहीं है संकल्पों को कंट्रोल करने की तो ऐसे ही होता है। और बाप कहते हैं अभी तो किसी को ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। ये कब की बात? सन 67 की बात। अभी कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। और 50 साल में भी अभी क्या रिजल्ट है? क्या रिजल्ट है? क्या कहेंगे? बाबा का ये वाक्य रिपीट करें या नहीं करें? क्या ऐसे तो अभी किसी को प्रैक्टिस नहीं है। कैसे? कोई किसी के साथ कितना भी अनिष्ट कर दे, लेकिन उसको कोई संकल्प विकल्प मनसा में दुख पैदा न हो। एक को है लड्डू, भले बात समझाते हैं, समझाने की बात बता दी। कौन सा बाप समझाते हैं? एक तो लौकिक बाप होते हैं, लौकिक बाप होते हैं ढेर के ढेर, 500 करोड़ के भी बाप होते हैं, वो भी बाप है। फिर उनके धर्म पिताएं हैं, वो भी बाप हैं। और धर्म पिताओं का भी बाप आदम, प्रजापति कहते हैं शास्त्रों में, ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रजापिता कहते हैं, वो भी बाप है। तो कौन सा बाप समझाते हैं? शिव बाप समझाते हैं। भले अभी बाप समझाते हैं, शिव बाप आत्माओं का बेहद का बाप समझाते हैं, तो ऐसे कोई बैठ करके रात को जांचते हैं क्या कि हमने अपने अंदर में कोई ऐसा संकल्पों का घुमाड़ा तो नहीं चलाया?
किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा अनिष्ट कर दिया या छोटा अनिष्ट कर दिया, तो संकल्पों का घुमाड़ा तो नहीं चलता। चलता है, चलता है तो क्या करना चाहिए, तरकीब क्या बताई है? अरे रात को बैठ करके अपना पोता मेल लिखना चाहिए, जांचते रहना चाहिए, तो फिर सुधार होगा। बाप की बात मानेंगे तो सुधार होगा, नहीं मानेंगे अलबेले होकर चलेंगे तो सुधार नहीं होगा। तो बड़ी समझ की बात भी होती है। क्या क्या समझ की बात होती है कि बेहद का बाप समझा रहे हैं तो हमें बात माननी ही चाहिए या नहीं माननी चाहिए, अलबेलेपन में रहना चाहिए। पर वंडर ये लगता है कि जो बाप के पास रहते हैं, अरे बाप रे, दुनिया तो दूर रहती है। बच्चियों के भी संगठन ढेर के ढेर हैं बाप के, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं अपने को, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं, बाप के सन्मुख तो नहीं रहते, बाप के पास तो नहीं है एक परिवार में, एक घर में। जो बाप के पास रहते हैं उनका भी देखो क्या हाल है। और वहां अगर झगड़ा हो तो देखो फिर बाहर में तो दुनिया में कितना हंगामा हुआ। क्या अभी तो ये 4 दुनिया हो गई। एक जंगली दुनिया जानवरों की, कि बाप है मौजूद सामने तो भी ऐसे कर रहे, और दूसरी वो दुनिया जहां बच्चियां हैं समझाती हैं। दुनिया में भी ऐसी बच्चियां होती हैं, कन्याएं माताएं अच्छी सलाह देती हैं या खराब सलाह देती। देखो रावण की घरवाली थी मंदोदरी, रावण को समझाया कि नहीं समझाया? तो अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, कितना समझाती हैं, नहीं समझते हैं। तो बाप कहते हैं चलो वहां तो बाप नहीं है तो भी ऐसा होता है, और यहां तो बाप है तो भी देखो झगड़ा। कितना वातावरण वाइब्रेशन खराब करते हैं। नहीं तो शांति होना चाहिए, है? अशांत चित्त होने से कैसा पथरीला चेहरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि तुम हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। क्या क्या हो? विश्व में शांति स्थापन करने वाले, और अपने अंदर ही शांति नहीं, तो विश्व में शांति की स्थापन कर पाएंगे? अभी घर में ही स्थापन हो रही है अशांति। अशांति स्थापन करने वाले हैं तो वो निमित्त कैसे बनेंगे? हैं? काहे के निमित्त बनेंगे? अरे विश्व में शांति स्थापन करने के कैसे निमित्त बनेंगे? हाँ, बहुत बहुत करके ज्यादा गैलअप कर लेंगे तो छोटा मोटा संगठन के मुखिया बन जाएंगे, धर्मपिता बन जाएंगे। बाकी सारे विश्व में तो शांति स्थापन करने के लायक नहीं बन सकेंगे। ओम शांति।